निर्पेंद्र मिश्रा एक बार फिर आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एसएमईडी सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई। तो पहले जान लेते हैं सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई कैसे काम करता है, ये टॉपिक कैसे काम करता है, ये टूल कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्या है। तो आप लोगों को पता हो लीन मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन में जो जो प्रोसेस हम जितने टाइप के प्रोसेस करते हैं उनमें से अप्रॉक्स 85 टू 90% जो प्रोसेस होते हैं वो नॉन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोसेस होते हैं जिनको कि हम मिनिमाइज करके अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे प्लांट की उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। इसमें ही इन सारे प्रोसेस पे एक प्रोसेस हमारा आता है जिसको हम कहते हैं चेंज ओवर, या जो हम टूल चेंज करते हैं उस प्रोसेस को भी हम एक तरीके से अगर लिया जाए लीन मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से तो वो भी एक नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस है, क्योंकि जब हम टूल चेंज कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उससे कोई हमें प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये भी एक नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस है। तो इसको कैसे कम से कम कर दिया जाए, चेंज ओवर टाइम को कम से कम कैसे किया जाए, एसएमईडी टूल बहुत ही हेल्प करता है। चलो देखते हैं कितने स्टेप में कैसे इसको यूज करते हैं, क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहला स्टेप में आइडेंटिफाई पायलट एरिया, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे हमें एसएमईडी टूल को यूज करना है या किस एरिया में हमें यूज करना है। सबसे पहले एक टारगेट होता है ना कि कोई पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं, उस तरीके से कोई पायलट इक्विपमेंट या पायलट प्रोसेस को हम चूज करेंगे। उसके लिए उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि ड्यूरेशन ड्यूरेशन ठीक ठाक होना चाहिए जिससे कि हम इसको उसमें यूज कर सके, इसका स्कोप उसमें बन सके, ऐसी ड्यूरेशन होनी चाहिए। वेरिएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो टूल चेंजिंग में, टाइम में वेरिएशन जहाँ आते हों, कोई टूल चेंज कभी 2 घंटे में हो जा रहा, कोई आधे घंटे में, 15-20, तो वेरिएशन जहाँ हो उनको देख लेना है। जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हों, जैसे कि हम वहाँ पे बार-बार टूल को चेंज करते हैं। कहीं-कहीं होता है ना कि हर शिफ्ट में टूल चेंज हो रहा, किसी में वीकली चेंज हो रहा, क किसी में आवरली चेंज हो रहा। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा टूल चेंजेज़ होंगे उतना ज़्यादा हम उस टूल चेंजेज़ का टाइम बचा के अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें जहाँ पे इसकी अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा हो वहाँ पे सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट लेना है। दूस नेक्स्ट पॉइंट है कि फ़ैमिलियर होना चाहिए। जो हमारे जो हमारी मैन पावर है जिसको जैसे ऑपरेटर हो गया, मेंटेनेंस पर्सन हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस के जो पर्सन हैं, क्वालिटी के जो बंदे हैं, ये जो सुपरवाइजर्स हैं, इन जो उन सब कामों में एंगेज है, वो उस इक्विपमेंट से फ़ैमिलियर होने चाहिए। ठीक है? और नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब कि कोई अगर बॉटलनेक है जहाँ पे हमारा कोई कांस्टेंट इक्विपमेंट है कि यार इसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन जाके वहाँ पे पिट जाता है, तो उस एरिया तो ये कुछ पॉइंट है जहाँ पे हम लोग जिस हिसाब से हम इस पायलट इक्विपमेंट को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया था उसको मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हमारा पायलट इक्विपमेंट या पायलट एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि हम देखेंगे पहले अपनी बेसलाइन रिकॉर्ड करेंगे, बेसलाइन तैयार करेंगे कि हमारा चेंज ओवर टाइम लगता कितना है, होता कितनी देर में हमारा चेंज ओवर। वो एक हमें क्या करना है, मेजर करना है उस चेंज ओवर टाइम को। और वो चेंज ओवर टाइम कब से और कब तक मेजर करेंगे, जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बना है, अच्छा प्रोडक्ट मतलब कि वेल क्वालिटी मेंटेन्ड प्रोडक्ट जो हमारा निकला हुआ लास्ट गुड प्रोडक्ट जो हमने डेवलप किया है, जो प्रोड्यूस किया है, और जो चेंज ओवर के बाद पहला गुड प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, नया दोबारा जो हमारा प्रोडक्शन पहला पार्ट बनेगा जो कि सारे क्वालिटी पैरामीटर को मीट करेगा। तो हमने पहला स्टेप देख लिया क्या करना है पहले स्टेप में। ठीक है, पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया पायलट इक्विपमेंट को। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट्स को, चेंजेबल एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें सबसे जो इफेक्टिव टूल होता है कुछ भी
आइडेंटिफ़ाई करने के लिए या किसी चीज़ को अगर रिकॉर्ड करने के लिए तो वो होता है वीडियोग्राफ़ी, वीडियो टैपिंग जिसको कहते हैं, वो कर सकते हो आप। तो जब आप चेंज ओवर कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट्स को आप वीडियोग्राफ़ी करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट्स को। तो इसमें क्या होता है, जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो उस टाइम पे हमें देखना डिस्क्रिप्शन, क्या हमें करना क्या है, व्हाट वर्क इज़ परफॉर्म्ड, कि क्या काम हुआ, ठीक है? क्या करना है? दूसरा है कॉस्ट इन टाइम, कितना टाइम लगता है उसमें। तीसरा का एलिमेंट चेंज ओवर, कितने कितने एलिमेंट्स इनको डॉक्यूमेंटेड 30 से 50 लगभग होते हैं चेंज ओवर में। वो सारे कौन-कौन से एलिमेंट जब हम चेंज ओवर कर रहे हैं उस समय क्या-क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है। स्टिकी नोट्स चिपका सकते हैं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक आप नोट्स जैसे ब्लॉक डायग्राम बनाते हो ऐसे, तो ऐसा भी स्टिकी नोट लगा सकते हो कि पहला स्टेप ये रहेगा, इसके बाद चेंज ओवर करते समय कौन-कौन सा कैसे-कैसे करना है। ठीक है, मैन एंड मशीन मतलब कि कौन-सा काम आदमी करता है और कौन-सा काम इक्विपमेंट करता है। तो और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जब हम वीडियोग्राफ़ी करते हैं कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उनको भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिससे कि हम एक-एक पॉइंट को समझ सकें कि कैसे चेंज ओवर हो रहा है, कौन-कौन से एलिमेंट्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कभी-कभी होता है ना कि जब हम वीडियो टाइपिंग कर रहे हैं तो चलो ठीक है, हम तो वीडियो टाइपिंग कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। जब वहाँ पे कुछ और लोग रहेंगे, कुछ और ऑब्ज़र्वर रहेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ वो नोट्स तैयार करते रहेंगे ऑब्ज़र्वर, तो उनमें से जो मिसमैच हो जाएगा वीडियोग्राफ़ी में, जैसे पता लगा कि ये चीज़ हमने नहीं नोट किया, वीडियोग्राफ़ी नहीं हो पाई है, तो उसको वो नोट्स बना लें। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि अदर नोट्स, जैसे हमने एक पॉइंट दिया था। ऑब्ज़र्व्स मतलब कि ऑब्ज़र्व करिए, एक नॉर्मल कंडीशन में आप केवल ऑब्ज़र्व करिए क्या-क्या काम हो रहा है, कैसे-कैसे चेंज ओवर हो रहा है, ठीक है? ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफ़ाई करने जाते हैं तो, ठीक है? ये तो हमारे सेकंड स्टेप में था। चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा सेपरेट एक्सटर्नल एलिमेंट्स। हमने आपको थोड़ा-सा बताया नहीं पीछे कि हमारे जो चेंज ओवर होता है, हमारा जो चेंज ओवर टाइम होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं, एक इंटरनल एलिमेंट होते हैं। तो जो हमारा एक्सटर्नल एलिमेंट होता है, उस उसको हम पहली बात तो कुछ ऐसे मैनेज करें कि हमारे चेंज ओवर करने से पहले उसको हम करके बैठे रहें, उसको हम तैयार करके रखें, जिससे एक्सटर्नल एलिमेंट में कम से कम टाइम लगे, क्योंकि वो जब मशीन रन कर रही है, उस टाइम पे हम उसको कर सकते हैं, परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो वो जो हमारा एक्सटर्नल एलिमेंट का जो टाइम था, वो हमारा बच जाएगा। तो एक तो ये होता है। दूसरा जो इंटरनल होता है, उसकी भी हम कोशिश करते हैं कि उसको हम मिनिमाइज़ कर दें, या उसको हम इंटरनल एलिमेंट को भी हम एक्सटर्नल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे भी काम करते हैं। तो चलो आगे उस पे बात करेंगे डीपली। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है सेपरेट एक्सटर्नल एलिमेंट्स, ठीक है? तो इसमें क्या करना है हमें, एक्सटर्नल एलिमेंट को सेपरेट करना है। मतलब यही है कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि इक्विपमेंट के रनिंग टाइम में भी परफॉर्म किया जा सकता है, या कोई ऐसा एक एलिमेंट है जो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जैसा लगा हुआ है वैसे लगा रहना है, रहने देना है, उसको लगे-लगे हम कुछ कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल एलिमेंट। तो इसमें कुछ पॉइंट है जैसे रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब रिट्राइवल ऑफ पार्ट्स, टूल, मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें हम रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है? इंस्पेक्शन, जैसे इंस्पेक्शन है, पार्ट का इंस्पेक्शन करना है, टूल है, मटेरियल, इन सब का इंस्पेक्शन हम एक्सटर्नली कर सकते हैं। ठीक है? क्लीनिंग, जब कैसे किसी पार्ट को हमें, किसी एलिमेंट को हमें साफ़ करना है, क्लीनिंग करनी है, तो उसको हम एक्सटर्नली जब रनिंग कम प्रोसेस रन कर रहा है, उस टाइम पे भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोसेस बंद करके हमें क्लीन करना है, वो हम पहले कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। एक क्वालिटी चेक में क्या होता है, जैसे हमें कोई टूल चेंज करना है, तो हमें ये देखना है कि उस टूल का जो लास्ट प्रोडक्शन हुआ था, उसकी क्वालिटी क्या थी? अगर वो बेटर है, अच्छा है, तो इसका मतलब जब हम इसको चेंज ओवर लेंगे, तो वो अच्छा काम करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं। जो इससे निकल के आया इस पॉइंट से, जो चेंज ओवर एलिमेंट, इनको 3 पार्ट में हमको डिवाइड करना है। पहला एक्सटर्नल एलिमेंट जो कि बिफोर चेंज ओवर, जो चेंज ओवर से पहले हमें परफॉर्म करना, वो क्या हो गए एक्सटर्नल एलिमेंट। इंटरनल एलिमेंट जो चेंज ओवर के टाइम पे परफॉर्म करना। इंटरनल एलिमेंट मतलब कि जब हमारा प्रोडक्शन बंद है, जब हमारी मशीन स्टॉप है,
जब हमारा चेंज ओवर कर रहे हैं, ठीक है? और फिर नेक्स्ट है फिर एक्सटर्नल एलिमेंट नेक्स्ट वाला कौन-सा है? आफ्टर चेंज ओवर, जो हमें चेंज ओवर करने के बाद करना है मशीन रनिंग में, ठीक है? ये हमें कुछ पॉइंट मिले इससे। तो चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कन्वर्ट इंटरनल टू एक्सटर्नल एलिमेंट, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि जो हमारा इंटरनल एलिमेंट है उसको क्यों ना कैसे कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसको हम एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर लें। तो ये भी एक हमारा एक पॉइंट होता है कि हम कोशिश करें अपने चेंज ओवर प्रोसेस को केयरफुली एग्जामिन करके कि जो हमारा इंटरनल प्रोसेस है उस जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सटर्नल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा चांस बनता है तो उसको हम इंटरनल एलिमेंट को हम एक्सटर्नल में कन्वर्ट करके अपने चेंज ओवर टाइम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जब हम इंटरनल एलिमेंट को एक्सटर्नल में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इसमें टेक्निक यूज़ करते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल इनके देख लो। तो इसमें एक है एडवांस प्रिपरेशन, मतलब एडवांस में प्रिपेयर करके रखते हैं कोई, जैसे हमें डाई चेंज करनी है तो उसको प्री हीट, जैसे फॉर्जिंग होती है तो प्री हीट कर लेते हैं। डाई चेंज करने के बाद हीट करना पड़ता है, उसको प्री हीट कर लेते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है जिग्स, जिग्स में एक डुप्लीकेट जिग लगा के हम अपना अलाइनमेंट वगैरह कर लेते हैं, जिससे कि हमें फटाफट चेंज ओवर करने में दिक्कत ना आए, कोई अलाइनमेंट करने के टाइम ना वेस्ट हो हमारा, ठीक है? तीसरा क्या है मॉड्यूलराइज़ कर देते हैं। चौथा क्या है मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब इक्विपमेंट को मॉडिफाई कर, मॉडिफाई मतलब कि ऐसा कुछ कर दें, गार्डिंग ऐसा कर दें कि हमें क्लीनिंग करनी है रनिंग मशीन में, रनिंग इक्विपमेंट के टाइम पे ही हम क्लीनिंग कर सकते हैं। कुछ खोलना, लगाना या कुछ भी कुछ ऐसा कुछ कर दें कि सेफ सेफ क्लीनिंग हो सके या कोई और प्रोसेस हम सेफली कर सकें रनिंग कंडीशन में, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनसे हम इंटरनल से एक्सटर्नल में अपने इक्विपमेंट एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं देखेंगे अपना अगला स्टेप क्या है। इसमें भी कुछ एग्जांपल हमारे पास, जैसे रिलीज मतलब कि कोई बोल्ट है, कोई पाइप है, कुछ खोलना है, तो उसको खोलने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज़ करें जो सिंपलीफाई कर दे उस प्रोसेस को। जैसे हम पाइप के लिए यूज़ करते हैं क्यूआरसी यूज़ करते हैं, क्विक रिलीज कपलिंग टाइप का यूज़ करते हैं, फटाफट निकाला लगाया, तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है? तो कोई ऐसा रिलीज पॉइंट यूज़ कर लें जो कि हमारे ऐसा मैकेनिज्म यूज़ कर लें जो जल्दी से जल्दी हमारे उस काम को कर ले। दूसरा क्या है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या है कि अब एडजस्टमेंट में क्या है एलिमिनेट एडजस्टमेंट, इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि हमारे कोई लाइनिंग बनी होनी, सेंटर लाइन के लिए हमारे कोई मार्किंग होनी चाहिए कि सेंटर लाइन है, यहाँ पे हमें सेट कर लेना है। कहीं पे आप देखते होगे कि ऐसे बोल्टिंग, जैसे बोल्ट को टाइट करना तो लोग ऐसे हाथ से टाइट करते हैं, उनको पता नहीं रहता कौन सा टाइट करना है, अपने अंदाज से टाइट करते हैं, जबकि उनको कम टाइट पे भी काम चल सकता है। उसमें हो सकता है उनके बोल्ट स्लिपेज भी कर जाए। तो क्या होता है हम लोग वहाँ पे टॉर्क रिंच वगैरह यूज कर सकते हैं, प्रॉपर टॉर्क हमको पता हो इतने टॉर्क में टाइट करना है, फटाक से उसको टाइट कर दिया, हमें पता लग गया, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई बोल्ट स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट के लिए कुछ एलिमिनेट करने के कुछ पॉइंट थे कि एडजस्टमेंट कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, कोई सिम हमें यूज़ करना है, कहीं पैकिंग जैसे होता है, पैकिंग कितनी यूज़ करनी है, उसमें हमें मार्किंग होनी चाहिए कि पॉइंट 1 की पैकिंग, पॉइंट 2 की पैकिंग, पॉइंट 5 की पैकिंग है, पॉइंट 01 की पैकिंग है। कितने की पैकिंग, वो पैकिंग का हमारा मार्किंग होनी चाहिए, कितनी लगनी है, सब पहले से हम डिसाइड करके बैठे रहें। तो एडजस्टमेंट में थोड़ा-सा टाइम हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मोशन, मोशन मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो हमारा मोशन है, जो काम करने होता क्या है कि टूल यहाँ रखा हुआ है, आपको काम वहाँ करना है, कोई वो वहाँ से एलिमेंट उठाना, कहीं वहाँ से उठाना, वो जो हम मोशन करते हैं ना उसको मिनिमाइज़ कर लेना है, आपने सेट करके रखना है एकदम फटाफट वहाँ पे, जहाँ पे अपने कहीं मूव नहीं करना, उठा के फटाफट लगा के चेंज ओवर ले लेना है। वेटिंग टाइम, कोई चीज़ वेट नहीं करना है। जैसे हमारे क्या हुआ हमने चेंज ओवर कर लिया टूलिंग, एक्चुअली अब हमें जब बता दें कि 20-30% टाइम जो लगता है हमारे चेंज ओवर करने में, वो लगता है इक्विपमेंट को खोल के लगाने में, टूल्स को। बाकी टाइम जो होता है वो क्वालिटी इंस्पेक्शन में, पैरामीटर एडजस्टमेंट में, इन सब में जाता है। तो ये भी एक वेटिंग टाइम भी हम अब पता लगा हमने चेंज ओवर कर दिया, अब फर्स्ट पार्ट बन गया, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए क्वालिटी में टाइम नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस वाले अभी रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं, तो उसमें हम वेट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, तो वो भी चेंज ओवर टाइम में ही लिया जाएगा। तो इसको भी हमें वेटिंग टाइम को मिनिमाइज़ करना है। स्टैंडर्डाइज़ करना है, स्टैंडर्डाइज़ मतलब कि कोई भी टूल है उनको स्टैंडर्डाइज़ करके रखना है, कौन सा टूल कहाँ लगेगा, सारा कुछ पता होना चाहिए, कितने का लगेगा, सब कुछ स्टैंडर्डाइज़ होना ये नहीं कि 4 बोल्ट लगे हैं तो 3 में आपने हेक्सा बोल्ट लगा दिया, 1 में एलन बोल्ट लगा दिया, तो आपको एक बार स्पैनर ढूँढे, एक बार एलन की ढूँढे, तो ये भी सब चीज़ें आपको करनी हैं।
या आप स्टैंडर्डाइज़ करके रखें। और कुछ अगर पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं तो वो भी करके चलते रहें। इसमें जो भी काम हमने कर लिए ये सारे को हमें वर्क इंस्ट्रक्शन में लिख के रखना है, लगा के रखना है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक एसएमईडी। आशा करता हूँ आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हैं और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।